हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने लगे हैं इमरजेंसी इंजेक्शन एंड इमरजेंसी ड्रग्स और इमरजेंसी मेडिसिन्स इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन इन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू ऑल MBBS स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स एंड इंटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा फर्स्ट इंजेक्शन है एट्रोपिन, डोज 0.4 mg और ml, रूट, IV, IM एंड सबक्यूटेनियस। IV जो होता है वो हम लगाते हैं इंट्रावेनियस, IM इंट्रामस्कुलर मसल्स में लगाते हैं। यूज टू ट्रीट इन ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया वो होता है जिसमें हार्ट रेट 60 से कम हो। एंड एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो एट्रोपिन क्या है? एंटीडोट है फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। जो सेकेंड पे हमारे पास इंजेक्शन आता है वो इंजेक्शन फ्यूसरमाइड है, लेसिक के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। डोज इसका है 20 mg टू 2 ml, यानी कि 2 ml में हमारे पास 10 mg इक्वल होंगे। रूट, IV एंड IM इंट्रावेनियस एंड इंट्रामस्कुलर। यूज टू ट्रीट इन हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिसमें हमारा क्या होता है कि 150 से अबव हो उसमें ट्रीट करता है। और एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट, जिसमें क्या होता है कि बॉडी में ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड होता है, तो इससे क्या होता है, इस इंजेक्शन से वो फ्लूइड रिमूव करते हैं हम बॉडी से। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारे पास आता है इंजेक्शन डिजॉक्सिन, डोज 0.5 मिलीग्राम टू 2 ml, रूट, IV यूज़ ओनली, यानी कि इंट्रावेनियस यूज़ है इसका। यूजेस इरेगुलर हार्ट बीट और हार्ट फेलियर, इसमें हम ये यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास इंजेक्शन आता है वो है पोटेशियम क्लोराइड, डोज 150 मिलीग्राम पर ml, रूट, IV इन्फ्यूजन इन ड्रिप में हम IV इन्फ्यूजन लगाते हैं। यूज टू ट्रीट द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन दी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है पोटेशियम क्लोराइड की, तो उसके लिए हम ये इंजेक्शन लगाते हैं। नंबर 5 में हमारे पास जो इमरजेंसी इंजेक्शन आता है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट, डोज 100 mg पर मिलीलीटर, रूट, IV एंड IM दोनों यूज़ हम इसका करते हैं, इंट्रावेनियस एंड इंट्रामस्कुलर। यूज टू ट्रीट इन हाइपोकैल्सीमिया, जिसमें कैल्शियम लेवल कम होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस इंजेक्शन को। और मैग्नीशियम टॉक्सिटी, जो पेशेंट मैग्नीशियम टॉक्सिटी के होते हैं उसमें भी हम ये इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं। नंबर 6 पे जो इंजेक्शन हमारे पास आता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, डोज 75 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, रूट, इंट्रावेनस यूज ओनली, यानी कि IV हम लगाते हैं। यूज टू ट्रीट इन हाइपरक्लीमिया एंड कोकेन टॉक्सिसिटी। हाइपरक्लीमिया जिसमें नॉर्मल लेवल से ज़्यादा पोटेशियम लेवल हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड का, और कोकेन टॉक्सिसिटी में भी हम ये इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं। इंजेक्शन नंबर 7 फिनेरामाइन, जिसे हम एविल भी कहते हैं, डोज 22.75 mg मिलीग्राम, रूट, IV एंड IM यानी कि इंट्रावेनियस एंड इंट्रामस्कुलर हम यूज़ करते हैं। यूज टू ट्रीट इन एलर्जिक कंडीशन, जिसमें हमें एलर्जीज हो जाती हैं, लाइक ईचिंग, स्नीजिंग, वाटरी आइज एंड रेनी नोज। नंबर 8 पे हमारे पास आता है इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन, जिसे हम सक्सिनेट इंजेक्शन भी कहते हैं, डोज 100 mg टू 250 मिलीग्राम, रूट, IV और इंट्रामस्कुलर दोनों यूज़ करते हैं। यूज टू ट्रीट इन स्किन एलर्जिक कंडीशंस लाइक अस्थमा और ऑटोइम्यून डिजीज, इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन डायजेपाम, जिसे हम बेरियम के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, और इसे हम बेरियम भी कहते हैं। डोज 10 मिलीग्राम टू 2 ml, रूट, IV एंड IM दोनों यूज़ कर सकते हैं इसका। यूजेस ट्रीट इन प्रोलॉन्ग्ड सीजर्स, फॉर एग्जाम्पल फिट्स, जिसे लंबे अरसे से किसी पेशेंट को फिट्स महसूस हो रहे हो या आते हो, उसके लिए हम डायजेपाम इंजेक्शन यूज़ करते हैं। नंबर 10 पे जो इंजेक्शन आता है वो है डेक्सामिथासोन, जिसे हम डेक्सोना भी कहते हैं, डोज 4 मिलीग्राम टू पर ml, रूट, IV एंड IM इंट्रावेनियस एंड इंट्रामस्कुलर दोनों यूज़ करते हैं। यूजेस ट्रीट इन COPD, क्रोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़,
एस्थमा एंड एलर्जिक कंडीशन, जिसमें डिफरेंट एलर्जिक कंडीशंस आती हैं, हम उसमें ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं इसको कम करने के लिए। नंबर 11 में हमारे पास इंजेक्शन आता है इंजेक्शन ट्रांसमीन एसिड, डोज 250 मिलीग्राम टू 500 मिलीग्राम और 4 मिलीलीटर। रूट IV यूज़ ओनली हम यूज़ करते हैं इसमें। इंट्रावीनियस यूजेस यूज टू कंट्रोल इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, जिसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ट्रांसमिक एसिड का इंजेक्शन यूज़ करते हैं। नंबर 12 पे जो इंजेक्शन हमारे पास आता है वो है नाइट्रोग्लिसरीन, डोज 5 मिलीग्राम टू पर ml। रूट IV इन्फ्यूजन ओनली, यानी इंट्रावेनियस इन्फ्यूज़ करते हैं हम ड्रिप में। यूजेस यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंड चेस्ट पेन, जिसमें चेस्ट में पेन हम होती है उसमें हम नाइट्रोग्लिसरीन का इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं टू रिलीव पेन। नंबर 13 पे जो इंजेक्शन हमारे पास आता है वो है अमाइनोफिलीन, डोज 25 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। रूट IV इन्फ्यूजन यूज स्लोली, इसको हम स्लो यूज़ करेंगे ड्रिप में। यूजेस यूज टू ट्रीट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसमें हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो रही हो, एंड एस्थमा एंड COPD, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। नंबर 14 पे जो इंजेक्शन हमारे पास आता है वो है एड्रेनालीन, डोज 1 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। रूट IV एंड IM इंट्रावीनियस एंड इंट्रामस्कुलर यूज़ होता है इसका। यूजेस यूज टू ट्रीट कार्डिक अरेस्ट एंड सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब इसको हम कार्डिक अरेस्ट में भी यूज़ करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं। नंबर 15 पे जो इंजेक्शन हमारे पास आता है वो है इंजेक्शन विटामिन K, डोज 1 मिलीग्राम पर 0.5 मिलीलीटर। रूट IV एंड IM दोनों हम यूज़ इसका करते हैं। यूजेस यूज टू ट्रीट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड।